Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. सीतापुर के सिधौली कस्बे में नेशनल हाईवे 24 पर रातों रात खड़ा किया गया एक डिवाइडर परेशानी का सबब बन गया। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर NHAI की इस कार्रवाई ने सिधौली के मुख्य हृदय स्थल यानी तहसील चौराहे के उस कट को बंद कर दिया है जो शहर की धड़कन माना जाता था। मामला 17 मार्च 2026 की रात का है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अचानक सिधौली तहसील चौराहे के पास मौजूद उस प्रमुख कट को बंद कर दिया जो GT रोड और नगर के मुख्य हिस्सों को आपस में जोड़ता था। यह कार्रवाई इतनी अचानक थी कि सुबह होते होते कस्बे का नक्शा बदल गया और लोगों के लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती बन गया। यह कट बंद होने से केवल ट्रैफिक ही नहीं रुका बल्कि सिधौली का पूरा प्रशासनिक और व्यापारिक तंत्र प्रभावित हुआ है। इसे लेकर बुधवार को एक बार फिर आवाज उठाते हुए श्री सिद्धेश्वर राधाकृष्ण मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को संबोधित ज्ञापन SDM राखी वर्मा को सौंपा गया। इस संबंध में समाज सेवी अनुराग मिश्रा अतुल तिवारी ने क्या कुछ कहा उसे सुनिए। यहाँ इकट्ठा हुए व्यापारी वगैरह और सब लोगों ने जो है यहाँ पर आपस में बात करी है और सच पूछे तो हम 3-4 दिनों से जब से बंद हुआ काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल वो नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी समस्या हो गई है। तो आपस में इसीलिए हम दौड़ के आए थे। हमारा यहाँ पे घर नहीं है ना हमारी दुकान है लेकिन हमारा आना जाना बचपन से लगा है। जैसा कि आज डाक बंगले में बैठक की गई है, हमारे साथ चाचा सुरेश चाचा जी रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रशांत भैया रहे हैं, गोपाली भैया रहे हैं, व्यापार मंडल के कई लोग रहे हैं, युवा साथीगण हमारे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अब तहसील, थाना कोतवाली, मुख्य डाकघर, CSC, जिला पंचायत गेस्ट हाउस और नगर पंचायत कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। समाज सेवी पीयूष शुक्ला प्रशांत तिवारी क्या कुछ बोले उसे भी सुनिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसील तिराहे पर जो ये कट बंद किया गया है, इस पर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर कोतवाली है, इस पर तहसील है, ब्लॉक है, नगर पंचायत हैं, सारे महत्वपूर्ण ऑफिस हैं। इस कट को रातों रात अवैध तरीके से बंद किया गया है। इससे पहले जब इस सड़क का निर्माण प्रारंभ हुआ उसके लेआउट में ये कट है, तो उस लेआउट को चेंज करने का अधिकार किसने दिया, कैसे, किस अधिकार से क्या कोई लेआउट को चेंज किया गया है, ये कोई जानकारी किसी का संज्ञान नहीं है, न कोई अधिकारी इसका उत्तर दे पा रहा है। सिधौली में तमाम लोग इससे तमाम लोगों को सुविधा हो रही है और लोग विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तिराहा है। और दो बातें और, सिधौली में तीन ही जगह से ये हाईवे पे इस तरफ से उस तरफ जाया जा सकता है। 3 में 2 पर पहले से जाम की स्थिति रहती थी, यहाँ पर अब 3 का लोड 2 पर जब ट्रांसफर होगा तो वो जाम की समस्या और भीभत्स होने की संभावना है। सर्विस रोड इनकम्प्लीट है, तो ऐसी स्थिति बड़ी भयावह है। इसलिए हम सभी आपस में चर्चा करके प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कट को पुनः खुलवाया जाए। कि हम लोगों की एक तैयारी बैठक थी आज यहाँ डाक बंगले में। आदरणीय सुरेश चाचा जी किसान नेता हैं हमारे क्षेत्रीय, अतुल तिवारी जी हैं, हम हैं, पीयूष शुक्ला गोपाली जी हैं, गुप्ता जी हैं और व्यापारी जो हमारा व्यापार मंडल है सिधौली में उसके पदाधिकारी भी थे जो अभी चले गए हैं, हमारे सिधौली के निवासी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं कि इस कट से पूरी सिधौली को दिक्कत है, शासनिक व्यक्तियों को दिक्कत है, प्रशासनिक व्यक्तियों को दिक्कत है, वादकारियों को दिक्कत है, वकील साहबों को दिक्कत है। तो जिन जिन लोगों को इस कट से परेशानी है और नहीं भी परेशानी अगर इस कट से है तो वो लोग भी हमारी आवाज़ में
अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम। सिधौली, महमूदाबाद और बिस्वा चौराहे के बीच का यह मुख्य संपर्क मार्ग बंद होने से न केवल समय की बर्बादी हो रही है बल्कि ईंधन का खर्च भी बढ़ गया है। सबसे गंभीर स्थिति एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए पैदा हो गई है। इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ स्थानीय जनता लामबंद हो गई है। ज्ञापन में स्पष्ट मांग की है कि इस डिवाइडर को तुरंत हटाकर रास्ता बहाल किया जाए ताकि कस्बे की व्यवस्था सुचारू हो सके। भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता गुट के प्रदेश संरक्षक सुरेश सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। प्रदेश संरक्षक भारतीय किसान यूनियन और राजू गुप्ता संगठन। आज जो बैठक का मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है NH-30 पर तहसील तिराहे का कट बंद होना। इस कट को बंद होने से जो सबसे बड़ी समस्या है वो श्रोताओं के सामने है, गंभीर रोगियों के सामने है और महमूदाबाद चौराहे की जाम की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? व्यापारी परेशान हैं, वादकारी परेशान हैं, वकील परेशान हैं, प्रशासनिक अधिकारी परेशान हैं और हठधर्मिता करते हुए NH-30 का एक कट बंद किया गया है। तिथि अभी निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि हिमांशु जी आप पहले ही पूछ रहे हैं, अभी तिथि निर्धारित हो जाएगी। उस अवधि में अगर ये कट न खोला गया तो सारे संगठन मिलकर एक विशाल धरना उसी कट पर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं फिर से प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित को देखते हुए इस कट को तत्काल खुलवाया जाए। अगर नहीं खुलवाया गया तो संघर्ष निश्चित होगा और परिणाम भी सुखद होंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।